नमस्कार साथियों, मैं किरण चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान ज्ञानर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्तमान समय में रवि कुलरिया, मुकेश ढाका ने मिलकर और इनके संपादक है पी आर ढाका ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी पुस्तक निकाली है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक और क्लास पब्लिश होती हैं। स्कूल व्याख्या प्रथम प्रश्न जो 20 पेपर हैं वो इसमें दिए हुए हैं। 19 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम सिलेबस के अनुसार अपडेट अर्थात जो नए टॉपिक जोड़े गए उनको इसमें समाहित किया गया है। मतलब जो पुराने जो टॉपिक थे प्राचीन इतिहास पे वगैरह वो हटा दिए गए और बाकी क्योंकि वो हमारे काम के नहीं थे, बाकी जो पीवाईक्यू थे वो इसमें पूरी तरह से समाहित किए गए हैं। इसके अंतर्गत टोटल 20 पेपर दिए गए हैं। प्राध्यापक सामान्य शिक्षा में स्कूल लेक्चरर के 11, 13, 15, 18, 22 और 25 और संस्कृत शिक्षा विभाग के भी 4 पेपर दिए गए और कोच के 3 पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे देखो आपका टैगलाइन दिया है, आज का संघर्ष कल की जीत है। आपकी जीत आज आपकी मेहनत कल का सुकून है। ठीक है साथियों, लेखक गण इसमें देखो साथियों, किसी एक लेखक ने इसको नहीं लिखा है, 10 लेखकों ने इसको मिलकर लिखा। जैसे भारत और राजस्थान का इतिहास, रवि कुलरी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है, जिनका एक अपना चैनल भी है हिस्ट्री 360। ये स्कूल लेक्चरर हैं। राजस्थान की कला संस्कृति संदीप नाइक ने लिखी है। राजस्थान का भूगोल अजय शर्मा विद्यासर ने लिखा है। राजनीति विज्ञान शहीराम बिरला ने लिखा जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं। हिंदी प्रहलाद ढाका ने लिखा जो कि नेट क्वालिफाई हैं। अंग्रेजी अंग्रेजी का काम उत्तम तिवाड़ी ने किया है जो कि लेक्चरर हैं। विज्ञान पे वीरेंद्र शर्मा ने काम किया है जो कि संस्कृति बायोलॉजी क्लासेस के लेक्चरर भी हैं और संस्कृति बायोलॉजी क्लासेस भी चलाते हैं। गणित का काम तरुण कुमार प्रजापति में किया है जो कि एक बैंक पीओ है। रीजनिंग सिद्धार्थ चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, मतलब हल किया गया है। मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन मुकेश ढाका द्वारा किया गया है। उनकी एक मनोविज्ञान की पुस्तक भी आती है। ये अनुक्रमणिका है जिसमें जो सिलेबस से जो टॉपिक हट गए थे वो हटा दिए गए और नवीनतम सिलेबस के अनुसार दिए गए। इसके साथ जो 19 सितंबर के आसपास 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया था पाठ्यक्रम, उसका हिंदी प्रिंट आउट भी दिया गया है। तो ये प्रिंट आउट भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पर इंग्लिश में ही है सिलेबस, तो उसको हिंदी में समझने के लिए इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके सिलेबस दे दिया है। टोटल ये इसकी विड्थ है साथियों। और टोटल पेज नंबर की बात करें 237 पेज है साथियों इसमें, और पीछे 2 पेज नोट्स के लिए रखे। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें हैं। ज्ञान सरोवर द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें हैं। प्राचीन मध्यकाल आधुनिक और विश्व इतिहास रवि कुलरिया का ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजी की लकी आहूजा मैम की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग बुक है। एजुकेशन मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर की बुक है और एक हिंदी की बुक है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं जहाँ से आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। 220 रुपये की फिक्स रेट है। आपको 10 रुपये तक डिस्काउंट मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं 220 के आसपास से इसको लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है, पेज क्वालिटी साथियों अच्छी है, ठीक ठाक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लगी मुझे कि जो भारत का इतिहास है वगैरह साइंस है, इनमें जो व्याख्या है बहुत ही अच्छी दे रखी है। आपको लास्ट में जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसमें लास्ट में जब नोट्स हमारे पास नहीं होते तो एक नोट्स का भी काम कर पाएंगी। और किसी भी एग्ज़ाम को हम तैयारी करते हैं तो हमें उसका पीवाईक्यू का पता होना चाहिए कि लास्ट जो भी एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये सारे पेपर हो जाते हैं पीवाईक्यू, तो हमें एक इंसाइट मिल जाता है कि किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को करना है और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस पर सरसरी तरीके से देख सकते हैं, ताकि हम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 35% और 40% का क्राइटेरिया हम पार कर सकें और सुनिश्चित कर सकते हैं अपने चयन को।
बहुत ही अच्छी व्याख्या देखिए साथियों, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसके सफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया है? तो ये क्रिप्स मिशन था। अब उसकी क्रिप्स मिशन क्यों था, उसकी एक पेज से व्याख्या की गई है, बहुत ही शानदार व्याख्या की गई है। उसके बाद में देखिए दूसरा, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये किसने सोचा था? तो ये महात्मा गांधी ने सोचा था। उसके बाद में उसकी व्याख्या भी दी गई है साथियों। हर जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता थी वहाँ पर व्याख्या बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से दी गई है। खासकर हिस्ट्री में व्याख्या की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर दी हुई। सारे पेपर दे रखे, 2018 के पेपर भी ये देखो चालू हो गए हैं। 2018 के पेपर इसमें आपको सब मिक्स में नहीं दे रखा है। पहले आपको हिस्ट्री के टॉपिक, हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन कुल 24 पेज के अंतर्गत समाहित किए गए, जिनमें 81 क्वेश्चन आ गए इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखिए, राजस्थान के इतिहास से कुल, अगर राजस्थान के इतिहास का वेटेज बढ़ गया था तो राजस्थान के इतिहास से टोटल मिला के जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें 171 क्वेश्चन आए थे। क्योंकि राजस्थान के इतिहास से जो पहले 15 क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री के आते थे उसमें से इंडियन हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा था। लेकिन जब अभी वर्तमान में राजस्थान के इतिहास का वेटेज बढ़ा दिया गया है तो उसको देखते हुए 171 PYQ दिए रखे हैं फर्स्ट ग्रेड में आए हुए प्रश्न। तो राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2011 के क्वेश्चन दे रखे हैं, 2023-20 जो 25 के क्वेश्चन आए थे जिसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आए थे, वो देखते हैं हम। जैसे कि 2000 जून में पेपर हुआ था साथियों मेरे, उस पेपर थोड़ा हार्ड लगा था मेरे को, तो 26 जून को देखो पेपर हुआ था। इसमें ये देखिए साथियों, किसके द्वारा विजुअलाइजेशन आंदोलन में भगवान दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग नियुक्त किया गया था? राजपूताना मध्य भारत इसका आंसर था। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। करौली प्रजा मंडल, ये सबको सब का संबंध नहीं है। ये नहीं वाला जो शब्द था ये बहुत ही डाउटफुल रहा था कि काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं पढ़ा और त्रिलोकचंद माथुर कर गया आगे, जबकि इसमें पूछा गया कि किसका संबंध नहीं था, जिसमें त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा और मान सिंह का संबंध था और गोपाल सिंह का, स्वामी गोपाल दास था, उनका संबंध नहीं था। ठीक है साथियों। बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आए। ये अलवर के बाला किला के संबंध में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसमें दिया रखा है व्याख्या। आप इस PYQ को देखें तो आपको एक इंसाइट मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और किस टाइप के क्वेश्चन अभी ट्रेंड कैसा चेंज हो गया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 3 जुलाई को पेपर हुआ था, वो भी देख लीजिए आप। व्याख्या सब में दे रखी है, खासकर इतिहास, कला, संस्कृति के जो पार्ट्स हैं उसमें बहुत ही शानदार व्याख्या दे रखी है। अब देखिए साथियों, भूगोल का वेटेज इस बार बढ़ गया है और 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संस्कृत शिक्षा में तो 5 क्वेश्चन हैं, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भूगोल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए हमें, ताकि 10 में से 10 नहीं तो 8, 9, 7 क्वेश्चन तो हम सही हो पाए। देखिए साथियों, अलग अलग भूगोल में भी भूगोल का टॉपिक दे दिया, उसके बाद में इसके सब टॉपिक को बांट दिया, जैसे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, स्वरूप से कितने क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे कुल 8 क्वेश्चन आए। उसके बाद में इससे क्वेश्चन कितने आए भौतिक विशेषताओं से, वो आगे दे दिए क्वेश्चन, और जहाँ पर उनकी व्याख्या की जरूरत थी, आवश्यकता थी व्याख्या के, व्याख्या भी दे रखी है।
बहुत ही शानदार है। अगर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसे मुझे लगता है कि इस बुक के साथ जाना चाहिए। अब देखिए हिंदी में भी जो भी आंसर हैं तो वो आंसर क्या है उसकी व्याख्या कर रखी है। साइंस देख लेते हैं एक बार। ये देखिए साइंस को जो क्वेश्चन आए थे उसमें जो व्याख्या है वो एनसीईआरटी के द्वारा ली रखी है। ठीक है। ये ऊष्मा सोची ऊष्मा से भी प्रक्रिया थी सामान्य विज्ञान की। वो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्मा सोची अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। तो ऊष्मा सोची ऊष्मा सेपी में थोड़ा वो कंफ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ के जा सकते हैं आप। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है। अगर हम प्रिंट भी करा देते तो भी इतने सारे पेपर प्रिंट कराने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है 20 पेपर को। जिससे अच्छा 220 के 250 रुपये का 220-230 के रुपये के आसपास है। 220 से ज़्यादा तो लेके नहीं, फिक्स प्राइस है तो 220 210 200 रुपये के आसपास बुक मिल जाती है आपको। बहुत ही अच्छी बुक है। आपको किसी पीवाईक्यू के लिए किसी फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू के लिए किसी अन्य बुक की जगह मैं इस बुक को प्रिपेयर करूँगा, रेफरेंस दूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।